देखिए किरचॉफ के प्रथम नियम को संधि का नियम या धारा का नियम भी कहते हैं। और ये नियम होता क्या है, ये नियम बताता है कि किसी भी संधि पर मिलने वाली कुल धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है, अर्थात समेशन आई बराबर 0। और 0 कैसे लिखेंगे हम, देखिए इसको, जो संधि की ओर जाने वाली धाराएं होती हैं जिनकी दिशा संधि की ओर होती है उन्हें तो प्लस में लेते हैं हम, और जो संधि से बाहर की ओर जाती है, जैसे ये I3 बाहर की ओर जा रही है, उससे माइनस लेते हैं और सबको बराबर में किसका लिखते हैं, 0 के। देखिए इस नियम को समझते हैं। देखिए इस चित्र में देखिए I1 अंदर की ओर जा रही है, I2 अंदर की ओर जा रही है, तो इन दोनों को प्लस ले लिया हमने। यहाँ पर I3 I4 I5 ये बाहर की ओर जा रही है संधि से बाहर की ओर, तो इन्हें माइनस में ले लिया हमने। और ये I6 I7 I8 ये अंदर की ओर जा रही है, फिर दोबारा इन्हें प्लस में ले लिया, तो ये क्या हो जाती है, बराबर 0 का दूसरा नियम। देखिए किरचॉफ के दूसरे नियम को वोल्टता का नियम भी कहते हैं। और ये नियम होता क्या है, देखिए ये नियम बताता है कि किसी भी बंद परिपथ में बहने वाली धाराओं और उनके संगत प्रतिरोधों का गुणनफल जो होता है, यानी कि IR, उनका बीजगणितीय योग जो होता है उस परिपथ में लगे कुल विद्युत वाहक बलों या सेलों के योग के बराबर होता है, अर्थात सिग्मा IR बराबर होता है सिग्मा E। ठीक है, जैसे हमने बंद पास ये ले लेते हैं हम, पहले ये ऊपर वाला परिपथ ले लेते हैं, इसको सिखाते हैं इसमें कैसे हमारा ये नियम कार्य करेगा। तो इसमें देखिए सिग्मा I, और इसमें क्या है, धारा बहने वाली I1 है, यहाँ से ले लेते हैं हम धारा I1 और प्रतिरोध R1, तो क्या हो जाएगा, देखिए हम यहाँ इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं I1 R1। देखिए धारा इस तरीके से घूम कर जाती है, यहाँ पर भी I1 आ जाती है, और यहाँ पर देखिए धारा की दिशा किस तरफ को हो गई है, इसके उल्टी दिशा में। ठीक है, I1 तो इस दिशा में चल रही थी और I2 इस दिशा में हो रही है। ठीक है, तो हम इसे क्या लिखेंगे, माइनस I2 R2। ये समझिए माइनस क्यों लिखा, क्योंकि हम धारा की दिशा में अब नहीं चल रहे, धारा तो इस दिशा में चल रही थी और हम दोबारा इस दिशा में आ गए। ठीक है, बराबर किसका हो जाएगा, पहला प्रतिरोध क्या है इसमें, पहला विद्युत वाहक बल E1 है और माइनस E2। देखिए माइनस क्यों लिखा है, यहाँ पर माइनस लिखा, देखिए जब भी हम माइनस से प्लस की ओर चलते हैं, ये माइनस छोटी वाली प्लेट माइनस है और ये प्लस है, तो इसमें प्लस में लेते हैं, मगर जब हम इधर को चले हैं तो ये प्लस से माइनस की ओर चले, तो यहाँ पर हमने माइनस ले लिया। इसी तरीके से हम बंद, ये तो पहला बंद था, और इस 2 वाले परिपथ में ले लें हम, इस परिपथ में किरचॉफ का नियम लगा दें। इसमें पहले में I2 धारा बह रही है, यहाँ से I1 आ रही है, तो I1 I2 मिलकर क्या हो जाते हैं, I1 प्लस I2, और यहाँ से बहती हुई है I1 प्लस I2 हो जाती है। तो हम क्या करते हैं, दूसरे में लगाते हैं किरचॉफ के नियम से। ध्यान से देखिए, दूसरे में किरचॉफ का नियम से। देखिए हम जब धारा की दिशा में चलते हैं I2 R2, तो ये प्लस में लेते हैं, ये क्या हो जाएगा I2 R2। यहाँ से आगे हम चलते हैं, यहाँ पर आ गए, यहाँ पर तो कोई प्रतिरोध नहीं है, प्रतिरोध यहाँ पर है। अब देखिए धारा की दिशा किस तरफ है, इसी तरफ है धारा की दिशा, तो हम प्लस में लेंगे, प्लस I1 I2, ये एक ही धारा होगी दोनों मिलकर, और इसका प्रतिरोध कौन सा है, R3। और यहाँ पर क्या लिखा, विद्युत वाहक बल। देखिए इस परिपथ में विद्युत वाहक बल क्या लगा हुआ है, सिर्फ E2। अब माइनस से प्लस की ओर चल रहे तो इसे प्लस से लिखेंगे E2। तो इस तरीके से हम क्या होते हैं, किरचॉफ का दूसरा नियम प्रयोग करते हैं किसी भी परिपथ में। देखिए इसमें क्या होता है, ये एक सवाल ये भी आता है कि किरचॉफ का दूसरा नियम किस पर आधारित है, किसके संरक्षण पर आधारित है। तो ये क्या होता है, ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है दूसरा नियम, ऊर्जा के संरक्षण पर। कई बार एग्जाम में यही पूछ लिया गया है कि किरचॉफ का दूसरा नियम किसके संरक्षण पर आधारित है, तो किसके संरक्षण पर आधारित है, ऊर्जा के संरक्षण पर।